वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। वर्गमूल का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक गिनती का, मान लीजिए एक गिनती आपको हम ले लेते हैं 36, तो 36 के ऐसे टुकड़े करने, ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे टुकड़े करने जो कि दोनों टुकड़े आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे 6 × 6 हो गया। अब जैसे 64 मान लीजिए है, तो इसके ऐसे दो टुकड़े करिए कि वो इसके बराबर आ जाए, तो ये वर्गमूल कहलाता है किसी भी गिनती का। और एक ही गिनती ली जाती है क्योंकि ये पेयर में एक ही गिनती हम लेंगे, ये पेयर होता है, पेयर में से एक गिनती हम लोग ले लेते हैं क्योंकि दो दो के पेयर बनते हैं। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है जैसे √36। अगर यहाँ पे कोई गिनती नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब ये कौन सा है, सेकंड रूट है। सेकंड रूट का मतलब ही होता है कि वर्ग निकालना। सेकंड रूट मतलब आपको उस गिनती के दो टुकड़े करने हैं। गिनती के कितने टुकड़े करने हैं, दो टुकड़े। जैसे हमने √64 लिखा तो भी इसका मतलब है कि इसके दो टुकड़े होने हैं, और अगर यहाँ पे 2 लिख दिया जाएगा तो भी इसका मतलब है कि इसके दो टुकड़े करने हैं। तो ये हुआ आपका कि आप कैसे समझेंगे कि आपको रूट निकालना है कि नहीं निकालना है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन विधि मतलब हम किसी भी गिनती के ऐसे टुकड़े करते हैं, ऐसे गुणनखंड करते हैं जो कि अभाज्य हो। जैसे कि इसके जब हम टुकड़े करेंगे 36 के, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से करेंगे क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, फिर यह 18 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। और ये पेयर में हम लोग ले लेंगे एक एक गिनती पेयर में, तो 2 × 3 मतलब 6 आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी जब गिनती हमको मिलती है तो उस गिनती को हम लोग इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब एक गिनती और हम ले रहे हैं, जैसे हमने ये गिनती ली, तो अब हम इसको पहले 2 से करके देख लेंगे। तो 1 5, फिर 5 6 12 8 9 16, फिर हम लोग 2 से करेंगे, प्राइम नंबर से करते जा रहे हैं। 7 14 4 है, 16 4 हुआ, 2 से किया 3 6 18 2 हुआ, फिर 2 से क्या 2 3 2 9 2 18 का है, फिर 2 12 हुआ, फिर 2 से क्या 8 2 16 9 2 18 का 8 हाथ में आया, 1 8 का 18 का 8 हाथ में 8 2 16, फिर 2 से हमने क्या तो 4 और 9, फिर हमने क्या 7 से 7 और 7 से ये कट गया। तो देखिए फिर इस तरीके से कर दिया। फिर इसके बाद इसका हम लोग इसका पेयर बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस गिनती से इसको डिवाइड किया, ये आ गया। अब इस गिनती को फिर एक नंबर से डिवाइड किया, ये आ गया। तो छोटे से छोटे अंकों से करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये अभाज्य प्राइम फैक्टर आ गया, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अब हमारा इस गिनती का आपका स्क्वायर रूट क्या होगा। अगर आपका 3136, इसका रूट क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा इक्वल टू, देखिए 1 2 2 2 3 2, तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 2 × 2 और ये 7, तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 7 56। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 56। इस गिनती का स्क्वायर रूट क्या है 56 है। तो ये वो हमारा प्राइम विभाग। लेकिन अगर इसी को हम भाग के द्वारा करना चाहिए, भाग विधि के द्वारा, तो हम लोग भाग विधि के द्वारा दूसरी विधि क्या है, हम इस तरीके से इसको लिख सकते थे 3136। और इन गिनतियों में पेयर हम पीछे से बना के आते हैं, इस तरीके से दो दो गिनतियों का पेयर बनाते हैं। सपोज यहाँ पे एक गिनती एक और होती, 1 होती या 2 होती या 4 होता, तो वो अकेले गिनती अगर रह गई तो उसका अकेले ही बनेगा। तो ये गिनती जैसे हमने 2 2 का लिया है, वो अगर एक गिनती होती तो इसका अकेले का पेयर होता, और पहले ये गिनती सॉल्व होगी, फिर ये सॉल्व होगी, फिर ये सॉल्व होगी। ठीक है, पेयर का निशान जिसके ऊपर है उतनी गिनती एक साथ में ही आपको हल करनी होती है। तो अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे कितने बार ले जा सकते हैं आपका, जैसे 5 और 5 बार, 5 5 25, क्योंकि 6 6 करेंगे तो 36 ज़्यादा हो जाएगा। तो पहली बार में ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ आता है, माइनस होता है, और ये दोनों गिनती फिर आपस में प्लस होकर के यहाँ पे हो जाएगी 10। तो 2 1 3 कुछ नहीं बचा। अब ये दो गिनती एक साथ आएगी, जब भी नीचे उतारते तो दो दो गिनती उतारते हैं, तो 3 6 आया। अब यहाँ पे कोई ऐसी गिनती लिखनी है जिसको कि उसी से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 6 लिख दें, 6 लिख दें और 6 और मल्टीप्लाई करें तो 6 3 6 हो जाएगा, तो 56 आ गया। 56 आंसर की नहीं, तो आपका आंसर कितना हो गया 56 हो गया। तो ये एक हुआ भाग के द्वारा। अब भाग के द्वारा
आपको अगर समझ में आ रहा है तो अब हम इसी में 3 अंकों की संख्या भी हम ले सकते हैं और डेसिमल की संख्याएं भी ले सकते हैं, उसको करके अभी दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 2-3 गिनतियां ले ली। अब इसको अगर करेंगे तो नियम क्या है कि पीछे से ऐसे एरो बन के आएगा, ये अकेले गिनती है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 2 2 जा 4, 2 और 2, 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये माइनस होकर 1 बचेगा और यहाँ पे गिनती कितनी हो जाती है बाद में, पहले तो मल्टीप्लाई होती है आपस में और फिर हम लोग इसको प्लस करके यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब 2 9 आ गया। अब यहाँ पे कोई ऐसी गिनती लिखनी है जिसको उसी गिनती से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इसका हो गया था तो 2 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम 3 लिख दें, मान लीजिए 3 लिख दें तो 3 3 9 और 3 4 12, तो ये हो गया 3, तो कट गया ना, तो ये हो जाएगा आपका वर्गमूल का आंसर। तो जब ऐसे होती है, कम गिनतियां होती हैं, तो 2-2 के पेयर आएंगे और जो अकेले गिनती होगी वो एक ही बार में उसको करना होगा। पहले उसी को करना होगा सिंगल गिनती को, फिर 2 गिनतियों को हम करते हैं। अब मान लीजिए अगर 2-2 गिनती होती तो हम 2-2 के पेयर हमारे पूरे बन गए। तो 2-2 के पेयर अगर हमारे बन गए तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 98 है, तो 98 9 9 या 81, 9 9 या 81 कर सकते हैं हम। तो हम लोग पहले 9 बार लेके चले जाएंगे क्योंकि 10 में तो 100 हो जाएगा। तो 9 × 9 पहले कर लें, 9 9 81 और ये प्लस कर लें तो 18 आ जाएगा। तो 7 और 1 8 और ये 0 1 दोनों गिनती एक साथ उतरेगी। तो पहले हमने 9 बार ले गए, अब ये 0 1 हो गया। अब यहाँ कोई ऐसी गिनती लिखनी है जिसका कि ये 1 आ जाए, जैसे 9 9 या 81 होता है। तो हमने मल्टीप्लाई करके देखा, 9 9 या 81, 9 72, 8 80 का 0 आया, 8 8 9 का 9, 8 व 17, तो देखिए कट गया ना, तो ये कितना हुआ 9। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 2 अगर मैंने पेयर में अगर गिनती मिल रही तो ऐसे कर लीजिए, सिंगल में मिल रहा था तो उसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम दशमलव के भागों के बारे में बात करते हैं। तो दशमलव में आपको इस तरफ को चलना है, मतलब दशमलव से राइट हैंड में राइट में चलिए और इधर की गिनतियों के लिए आप पेयर कैसे बनाएंगे, इधर करके पेयर बनाएंगे। यानी यहाँ पर अगर 3 गिनती होती तो आपका पेयर कैसे बनता, 29 और 5 जैसे यहाँ बनाया तो वही पेयर यहाँ पर भी बन जाता। और यहाँ पर पेयर कैसे बनेगा, ऐसे जैसे अगर 5 29.96 और 3 है तो आपका इधर का पेयर कैसे बनेगा, पहले तो ये 2 और ये अकेला रह जाएगा और इधर का पेयर ये 2 और ये पेयर खाली है ना, तो खाली है तो यहाँ पे आप एक 0 लगा सकते हैं क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपके पेयर, इधर के पेयर दशमलव किधर बनते, इसके इस तरफ को बनते। अब एक हम दशमलव का सवाल पहले करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। तो इसमें पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 6 6 जा 36 माइनस कर देते हैं, 4 आ गया और 6 यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करके यहाँ पे लिख दिया जाता है। अब ये 2 गिनती एक साथ नीचे उतरेगी, लेकिन चूंकि बीच में पॉइंट है तो पॉइंट को पहले आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो 9 6 आ गया। अब यहाँ पे कोई ऐसी गिनती लिखिए जिसका कि मल्टीप्लाई होने पे ये आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 4 ले लें, 4 4 4 जा 4 चौक 16 का 6 हाथ में, 4 दूना 8 और 1 और 9 हुआ, 4 एकम 4 हुआ। तो ये अगर माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, 6.4 हो गया। तो इस तरीके से आप डेसिमल के निकाल सकते हैं। अब डेसिमल की एक बड़ी नंबर लेते हैं और उसको करके देखते हैं कि उसको हम कैसे कर सकते हैं। अब एक अंक हमने ऐसा लिया है कि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो आपको पता है डेसिमल लगा होने की वजह से यहाँ 1 0 आप बढ़ा सकते हैं और ये राइट हैंड को, इसका पेयर राइट हैंड की तरफ चलता है, इसका पेयर लेफ्ट हैंड की तरफ चलता है। अब ये गिनती अकेले रह गई ना, तो पहले इसी को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 1 1 जा 1, ठीक है, और ये गिनती मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0 लिखते नहीं है। फिर 2 गिनती एक साथ आपकी उतर गई 36। अब ये 2 में ऐसी कोई गिनती लिखनी है जो 36 से ज्यादा ना होने पर, उसी से मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 लिखोगे तो 22 × 22 बने 24 हो जाएगा, ये 22 44 हो जाएगा, तो 44 ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 21 ले लेंगे, 21, हाँ 21 का ले लिया और ये 21 यहाँ पर आ गया। तो 5 और 1 6, 2 और 1 3 और ये गिनती क्या हो जाएगी, अब ये प्लस होकर ये 22 हो जाएगी, ठीक है। अब ये पॉइंट की बात आ रही है, हाँ अभी हमने 1 और 1 2 बार 1 और 1 किया है। अब इस पॉइंट को हमने क्या कर दिया, ऊपर कर दिया ले जाके। तो अब हम 2 गिनती एक साथ नीचे उतार सकते हैं, ठीक है।
तो 32 हमने उतार लिया। अब हमें यहाँ पे कोई ऐसी गिनती लिखनी है जो कि इसके अंदर चली जाए, जैसे कि 7 × 7, क्योंकि ये 15 है ना, तो ये 2 है, तो 7 बार 7 दूना 14, तो ये 7 से उम्मीद ज़्यादा है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 1, तो हमने यहाँ पे 7 से ट्राई किया, तो जब हमने 7 से ट्राई किया तो ये गिनती आ गई। ठीक है, अब इसको माइनस कर लीजिए, ये बचा, और ये गिनती इसके बाद फिर प्लस हो जाती है, यानी कि 7 2 3 और ये 4 हो जाएगा। अभी एक जगह इसके लिए खाली है। अब 2 गिनती एक साथ उतार लीजिए यहाँ से, 2 गिनतियाँ, तो 00 आ गया। अब आपको यहाँ पे कोई ऐसी गिनती लिखनी है जो इसमें चली जाए, तो ये 14 है, ये 2 है, तो 7 नहीं आप 6 बार ट्राई करेंगे, क्योंकि आगे की गिनतियाँ कम है, यहाँ आगे 34 भी तो है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, 7 दूना 14 ना करके 6 से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग तो अब ये गिनतियों को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो 9 तो 4 5 8 13, ये गिनती बची। अब 2 गिनती एक साथ आ गई। अब यहाँ पे कोई भी एक गिनती अगर लिखेंगे, मान लीजिए अगर ये 2 लिखेंगे आप, तो 2 2 4 तो हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये इस गिनती से ज्यादा हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पर। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 और 1 ही ले लेंगे। ठीक है, 1 और 1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 4 1, और यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा, उसके बाद प्लस हो जाता है, 2 3 4 2 हो जाएगा, 2 3 4 3, और ये 9 1 10 का 0 हाथ में, 4 1 5 5 और 5 10 का 0 हाथ में है, ये 3 4 9 4 13 3 हाथ में है, 2 3 4। अब चूंकि ये दशमलव लगा है तो आप 2 0 एक बार में बढ़ा सकते हैं। जब भी 0 बढ़ाएंगे तो ध्यान में रखिए एक साथ 2 2 0 बढ़ते हैं इसमें, 1 0 नहीं 2 0 बढ़ते हैं इसमें। तो अब यहाँ पर हम कोई भी ऐसी गिनती लेंगे जो कि पहली वाली गिनती से कट जाए। तो 19 और 2 में अगर आप डिवाइड करें तो देखिए 9 बार जा सकता है, तो 9 2 जाए 2 9 जाए 18 होता है, लेकिन चूंकि यहाँ गिनतियाँ और भी होती है तो हम 9 से ना करके पहले हम 8 से ट्राई करते हैं। तो हमने 8 से इसको ट्राई कर लिया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख देंगे इसको। ठीक है, तो हमने 8 से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, और फिर ये माइनस करने पे ये गिनती बची। तो नॉर्मली हम लोग 2 अंकों तक निकालते हैं, तो 2 अंक तक अगर चाहिए तो आप 3 अंक निकालेंगे, फिर इसकी राउंडिंग करेंगे, यानी कि आपका 11.718 है। तो 8 चूंकि 5 या 5 से ज्यादा अगर गिनती होती है तो पहले वाली गिनती में क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 11.72। इसको बोलते हैं राउंडिंग करना, ये राउंड हो जाती है, मैंने इसको आगे वाली गिनती से पूर्ण किया जाता है, तो ये 11.72 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप डेसिमल के कर सकते हैं। अब डेसिमल का एक क्वेश्चन आपको और लेते हैं हम लोग। मान लीजिए एक आपको सवाल ऐसे दे दिया गया, 0.361 अपॉन 0.00169। तो देखिए ऊपर 3 अंकों पे है दशमलव और यहाँ पे 5 अंकों पे। तो पहले तो दशमलव को हटाइए, तो कितनी बार ये पीछे की तरफ जाएगा, इस तरफ को चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, दशमलव हट के यहाँ आ जाएगा। तो 5 अंक, 1 2 3 4 5 अंक इसका, तो ये भी खिसक के कितना आ जाएगा, 5 अंक आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा और दशमलव यहाँ चला जाएगा। तो ये गिनती जब दशमलव यहाँ आ जाएगी तो गिनती क्या बन जाएगी, 36100, और नीचे क्या बन जाएगी, 169। अब इसका अगर आप रूट निकालेंगे तो ये गिनती 19 का स्क्वायर होता है, 19 × 19, और 00 के लिए 10 × 10। ठीक है, ये 10 × 10 हो गया, ये 36, और 169 का क्या होता है, 13 होता है। ये हमने बोला भी आपको, थोड़े से याद कर लीजिए, 30 23 17 17 19 21 23, इस तरीके से कुछ गिनतियों के आपको क्या करने चाहिए कि इनके स्क्वायर याद कर लेने चाहिए, ऐसे प्राइम नंबरों के। हाँ, तो वो आपको आसानी देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसमें पेयर में से एक ही तो लेंगे, तो ये 19 आ जाएगा। इस पेयर में से एक ही गिनती लेंगे, ये आ जाएगा। नीचे पेयर है तो एक ही गिनती लेंगे, तो आपका गिनती कितना हो जाएगा, 190/13। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, इसका आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से भी हम लोग सवालों को करते। अब एक और एक छोटा सा सवाल लेंगे, कोई एक ऐसी छोटी वर्ग संख्या बताइए जो जिसका कि वर्ग निकालने पे आपका आंसर नंबर जो है वो नेचुरल नंबर आ जाए। तो छोटी वर्ग संख्या बताइए जो 6 9 15 से विभाजित हो जाए। तो ऐसे करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 9 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम समा परवर्ग, लघुत्तम समा
परिवर्तक एलसीएम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। तो या नहीं सॉरी एलसीएम नहीं, हम इसका प्राइम फैक्टर ही कर देते हैं। इसका हम लोग क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे इसका। तो पहले 3 से क्या, तो 2 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया। तो ये सब अभाज्य गुणनखंड है, देखिए ना, 3 × 3 × 2 × 5। तो यहाँ पे देखिए हमको एक का तो पेयर है, इनका नो पेयर है, इनका पेयर नहीं है। तो वो छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी, अभी यहाँ पे 3 3 9 और 900 आई है, 9 10 या 90, 9 10 या 90, अभी ये गिनती कितनी है, 90 है। अब ये गिनती इससे विभाजित तो हो रही है, लेकिन वो वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि अगर आप 90 का रूट निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, पूर्ण वर्ग नहीं, आंसर जो आएगा वो दशमलव में चला जाएगा, और आपको दशमलव वाला अंक नहीं चाहिए, आपको ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, जो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, आपको परफेक्ट नंबर चाहिए। परफेक्ट नंबर के लिए मतलब वो नेचुरल नंबर आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस गिनती में एक बार 2 का गुणा कर दे और एक बार 5 का कर दें, तो हमारा पेयर बन जाएगा, बने 1 2 और कर दे और 1 5 और कर दे, तो इसके लिए ये पेयर, इसके लिए ये पेयर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 900। अब अगर देखिए 900 का आप रूट निकालते हैं तो 30 आ जाता है, देखिए एक पूर्ण संख्या आ गई, तो और ये 900 इनसे विभाजित भी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और इसी तरीके की और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर और लाइक करिए, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हम लोग इसी तरीके के कोर्सेज के सब एग्जामों के और भी वीडियो डेली डालेंगे। ठीक, थैंक यू।